मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था भैया। मुसलमान होकर 2-3 मंदिर बनवाया। बरेजी में हनुमान मंदिर बनवाया और बरेसर में हिंदू मंदिर बनवाया। जो गरीबों को सताते थे उनके लिए माफिया हैं और गरीबों के लिए तो मसीहा ही है। मुख्तार अंसारी तो गरीबी के मसीहा थे। बीजेपी का टिकट पर कोई लड़ने वाला नहीं है नेताजी के सामने अफजल अंसारी के। या उनके द्वार पर कोई भी जाता था तो वो खाली नहीं लौटता, चाहे हो सकता है वो बीजेपी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का हो। अगर आप ये मान कर गए हमको सहायता चाहिए उनसे तो वो देते थे बिना भेदभाव के सबको। हाँ, सबको। वो ये नहीं देखते थे कि ये किस पार्टी से हैं, किस वर्ग से हैं, किस धर्म से, कोई मायने नहीं रखता था उनके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम फिर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव है और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल गाजीपुर का माहौल क्या है और उनके पैतृक गांव का माहौल क्या है। जिस तरह से उनका आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद से लोगों का माहौल क्या है, क्या कुछ सोचते हैं लोग उनकी मौत को लेकर, और उनके बारे में जो भी बातें सामने आ रही है और लोग अब उसको एक टैग बना लिए कि माफिया या मसीहा, उस पर भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लोग जानते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या है और उनके निधन के बाद से लोग बात क्या सोचते हैं और क्या कुछ लोगों के दिल और दिमाग में चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह यादव जी। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी जी तो अब नहीं रहे, तो उनके निधन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सोचते हैं? अब दीजिए बोलते ना है। मुख्तार अंसारी तो चले गए लेकिन यहाँ जनता भाई उनके लिए रो रही है। वो गरीबों का मसीहा थे। हम तो बार बार कह रहे हैं, एक बार और वहाँ बोले, यहाँ भी बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था भैया। मुसलमान होकर 2-3 मंदिर बनवाया। बरेजी में हनुमान मंदिर बनवाया और बरेसर में हिंदू मंदिर बनवाया। तो वो गरीबों का मसीहा थे। और चलिए ठीक है, एक बुजुर्ग दादाजी हैं, आइए इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि क्या बोलेंगे, फिर आप लोग कुछ भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो दादा बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूर्व दरोगा राम सूरत सिंह चौहान है। अच्छा, मुख्तार अंसारी मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मैं अपनी प्रतिक्रिया दूसरी भाषा में रखता हूँ। जी। जहाँ पर सारे 10 आदमी और 10 ज्ञानी हैं तो समझिए वहाँ कार कोई भी नहीं होगा। और अगर जो 10 गधे हैं उसमें एक ज्ञानी अगर रहे तो काम हो जाता है। हमारे पिताजी ने बताया था कि अगर 10 ज्ञानियों में एक मूर्ख का होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में हम लोग क्या कहेंगे, आटा की चक्की के बीच में जिस तरह से गेहूँ होता है ना, वैसे जो है मतलब हो गई है। बाकी हम कुछ नहीं, हम भी मतलब 83 साल के हो गए। अच्छा, उनके बारे में जो बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, डॉन थे, इनके बारे में ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, हमारे सारे के सारे समान हैं। हम लोग के किसी पार्टी से कोई मतलब खास नहीं रहता नहीं, है। ये पार्टी की बात नहीं, व्यक्तिगत उनके बारे में बात की जा रही है। कुछ नहीं कर। अच्छा, जो मसीहा उनको मसीहा कहा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू टेल एनीथिंग विद यू, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। चलिए, वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे हमसे। और ये भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गिरजेश कुमार है। आप क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर? ये तो उनकी मौत साजिश से की गई है। और का साजिश से? हाँ, मतलब जिस तरह से उनके छोटे बेटे उमर ने कहा है कि उनको स्लो पॉइजन देके मारा गया है, तो आप लोग भी यही सोचते हैं? हाँ हाँ, कैसे हो सकता है ये? क्यों नहीं हो सकता है? जेल में अगर कोई कैदी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको किसी भी तरह कोई। जब अतीक अहमद को मार दिया गया तो कहाँ जिम्मेदारी थी? प्रशासन कहाँ था उस समय? हाँ, ये तो एक जी जी जी। क्या बोले भैया? नहीं आप बोलिए। आप क्या? वो लोग कह रहे हैं कि भगवान को हम लाए हैं। हाँ। तो वो जहर नहीं दे सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? जब वो भगवान को खुद लाए हैं तो ये बताइए कि भगवान पहले आए थे कि पहले वो आए थे? इसके जवाब आप दीजिए। पहले के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए। वो कह रहे हैं कि भगवान को लाए हैं, तो भगवान पहले आए हैं कि पहले
वो आए हैं। अरे तो 500 साल बाद सपना पूरा हुआ है, राम मंदिर बन गया। इससे पहले वो ये भाजपा नहीं था तो इससे पहले पूजा नहीं हो रहा था वहाँ पर। पूजा हो रही थी लेकिन एक चैलेंज था कि मंदिर बनेगी कि मस्जिद? क्या चैलेंज थी? मंदिर बनेगी कि मस्जिद? इसमें कोई निर्णय नहीं था। हाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी है, हाँ हाँ दोनों है। हाँ हाँ है कि नहीं है ये बताइए। बिल्कुल। लेकिन उससे क्या लेना देना? हम तो मुख्तार जी के बारे में जानना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में जानना चाहते हैं। आप जानते हैं पूरा, अब पूरा जानता है पूरा। आप मोहम्मदाबाद के हैं तो यहाँ के लोगों का माहौल क्या, उनकी मौत के बाद क्या कुछ माहौल? भैया अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे, ये पूरा दुनिया जान रही है कि ये साजिश हुआ है उनके साथ में, और जो आने वाली है पीढ़ी वो भी सब। चलिए आप बताइए भी, आप बता रहे क्या थे जानना चाहते हैं? वही कि उनकी मौत को एक साजिश माना जा रहा है। साजिश ही माना जा रहा है। कैसे? कैसे? उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। हाँ 40 दिन पहले वो लिखित न्यायालय में दिए हाँ, भी वो हैं। तो दिए थे न्यायालय में, उन्होंने प्रशासन अर्जी कहाँ भी था लगाई। उस समय। प्रशासन को तो संज्ञान लेना था कि नहीं उस पर। आप बता रहे थे कि प्रशासन रहते हुए कैसे ऐसे हो तो सकता है। सिर्फ उनके उस खत से शक जताया जा रहा है या फिर और कुछ शक के जरिए? अब जांच से पर आगे क्लियर होगा कि कितना सही है। अच्छा, जब से उनका निधन हुआ उसके बाद से अभी यहाँ पर तमाम लोग उनकी कब्र पर जा रहे हैं, हिंदू हो चाहे कोई भी हो, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब जा रहे हैं। हाँ हाँ, अभी कोई बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे? बहुत कई लोग आए हैं। कल आई थी वो रागिनी सोनकर हैं। हाँ, रागिनी सोनकर ये आए थे। काशी MLC आए थे कल। हाँ हाँ उससे पहले धर्मेंद्र यादव आ चुके हैं। हाँ इधर से आप देखिए बलिया से आए थे, अंबिका चौधरी भी आए हुए थे, असदुद्दीन ओवैसी भी ओवैसी भी आए हैं हैदराबाद वाले। ये कहीं लोग बाग आ जा रहे हैं। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं। बीजेपी का भी कोई नेता है? बीजेपी को हमारे संज्ञान में तो नहीं है कोई आया हुआ अब तक। कोई नेता नहीं है। हम अच्छा, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप युवा हैं, जिस तरह से उनके मौत को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रशासन ने उनको माफिया का टैग दिया। वहीं पर गाजीपुर की जनता का कहना है कि वो हमारे लिए मसीहा थे। मसीहा थे। हाँ, तो इन दोनों में कितना फासला है? फासला यही है कि वो माफिया उन्हीं के लिए है जो सामंती थे, जो गरीबों को सताते थे, उनके लिए माफिया हैं, और गरीबों के लिए तो मसीहा ही हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि गरीबों की रक्षा करते थे अच्छा वो। करते थे। हाँ, और जो गरीबों को परेशान करते थे उनके लिए हाँ, उनके लिए माफिया है। हाँ, सामंती टाइप का समझ रहे हैं ना, जो विचारधारा है सामंतवादी, वो जो उसको लेकर चल रहे हैं इधर, तो उनके लिए तो माफिया हो गए, हाँ हाँ और गरीबों के लिए मसीहा थे, गरीबों की रक्षा करते थे। हाँ। यही तो बात है। अच्छा, और क्या कुछ जानते थे? जैसे कि आप यहीं के निवासी हैं तो उनके बारे में कुछ बातें बताइए ऐतिहासिक, जो जनता ना जानती हो, क्योंकि भैया आप तो लोकल यहीं के हैं और तमाम लोग बाग जानना चाहते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मुख्तार अंसारी के बाद में वही है। अब जो आपको पता हो, आपके पूर्वजों ने बताया हो, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया हो। बुजुर्गों ने तो हमें यही बताया था कि उनके द्वार पर कोई भी जाता था तो वो खाली नहीं लौटता, चाहे हो सकता है वो बीजेपी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का हो। अगर आप ये मान कर गए हमको सहायता चाहिए उनसे, तो वो देते थे बिना भेदभाव के सबको? हाँ, सबको। वो ये नहीं देखते थे कि ये किस पार्टी से हैं, किस वर्ग से हैं, किस धर्म से है, कोई मायने नहीं रखता था उनके सामने। बड़े बेटे अब्बास को जनाजे में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। हाँ, नहीं समझे तो प्रशासन की मिली भगत है इसमें। अच्छा, क्या माहौल यहाँ का बना हुआ है? जब इस राज्य का मुखिया सीधा कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये भाषा है किसी प्रशासन के स्तर पर या किसी राज्य के शासन चला रहा है या व्यक्ति के शोभा देता है? आप ही बताइए। उन्होंने गुंडा माफियाओं को कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो आखिर ये आपको क्यों कहना जरूरत पड़ा है? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? उसके लिए तो न्यायालय है ही, चाहे तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो आपको लिए क्यों ये कहना पड़ा कि हम मिट्टी व्यक्तिगत क्यों आप कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री पूरा न्याय व्यवस्था तो है नहीं, उसके लिए सबूत है, माफियाओं के लिए बहुत से कानून है, तो उसके आधार पर ना अभी ये होगा कि वो हैं माफिया कि नहीं हैं। उससे पहले ही आप किसी को जेल में गोली मार दिया जा रहा है, किसी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही मार दिया जा रहा है। कहाँ है प्रशासन? ये पूरा मिली भगत है प्रशासन की, तब ऐसा हो रहा है। एक चर्चा जो है इन दिनों चल रही है कि लोग बाग कहते हैं, लोगों के अपने विचार हैं, लोग क्या बोलते हैं फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं, चाहे वो नेताओं के बयान हो या फिर आम लोगों के बयान हो, कि पहले अतीक अशरफ गए, इसके बाद मुख्तार अंसारी गए, अब आजम खान की बारी। हो सकता है।
क्या इस बारे में कोई चर्चा यहाँ पे चलती है? यहाँ भी चलती है, क्या कहते हैं लोग? ये हो सकता है। हाँ हाँ, अच्छा मुख्तार इस सरकार में कुछ भी संभव है। हाँ, हाँ, हाँ इस सरकार में हाँ, कुछ भी क्योंकि कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। जीरो टॉलरेंस नीति चला रहे हैं हाँ योगी जी, हाँ हाँ एकदम यहाँ पर जीरो है वो। जीरो यहाँ पे। हाँ, चलिए और कुछ लोग आगे इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जानते हैं क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? क्या नाम है आपका? दीनानाथ। जी आप क्या बोलना चाहेंगे मुख्तार अंसारी मौत पर? मुख्तार अंसारी तो गरीबी की मुसीबत है। हाँ, तो कुल मिला के गरीबों के बहुत काम करते थे। जो उन पर माफिया का टैग लगा है हाँ वो गलत है? हाँ, गलत है, सर्वा गलत है सर। अच्छा अच्छा। तब तो वो तो विपक्ष पार्टी है तो लगाइए करेगी बीजेपी। अपने समय में क्या कुछ देखा आपने मुख्तार अंसारी में खूबियाँ जिसकी वजह से आप उनको मसीहा मान रहे हैं? बहुत खूबियाँ, जैसे कि खूबियाँ गरीबों का, कहीं कोई मारता होगा, पिटता होगा, कोई दूसरा अवैध आदमी, वहाँ जाकर वो बेचारे मदद करते थे। हाँ हाँ, पर भी करते थे, मदद करते थे उनका। हाँ हाँ हाँ, यही तो करते थे भाई गरीबों का। और कोई अभी आप बोल रहे हैं, चाहे मार रहे हैं, डांट रहे हैं, वो आदमी जाता था तो उसका मदद करते थे बेचारे। आदमी कहते हैं गुंडा माफिया, कहाँ गुंडा माफिया थे बताइए? गुंडा माफिया तो खुद जोगी हैं, उनको 36 मुकदमा है, वो नहीं गुंडा हैं, ये बताइए? उनसे बड़ा कौन गुंडा है भैया? हैं, उनसे बड़ा कोई प्रदेश में गुंडा है? कहने पर तो आदमी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा कौन गुंडा है? उनके ऊपर तो मुकदमा है, वापस ले लिए। क्यों वापस लिए? वो नहीं गुंडा हैं, वो भी गुंडे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी पर माफिया का टैग लगाना पूरी तरह से गलत है। हाँ, गलत, बिल्कुल गलत। आप देखिए अभी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कितना जन सैलाब उमड़ा था। फोर्स या सरकार रोकने के बाद भी कितनी जनता उमड़ी थी। हाँ नहीं रोकती थी और जनता उमड़ती। इसमें हर जाति के लोग। हाँ, हर कास्ट, क्या हिंदू मुसलमान सब लोग थे, हर जात। इसमें कोई नहीं कि हाई जात है, हाई नहीं आएगी, ऐसा बात कोई नहीं था। हर बिरादर, हर कास्ट के आदमी थे। हाँ भैया, आज सरकार बहुत घिनौना काम कर रही है, किसी को जेल में मार दे रही है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस एकदम खत्म है, कोई व्यवस्था नहीं है कानून का। धज्जियाँ उड़ गई, जीरो बैलेंस पर चल रहा है। नेताजी हमारे कर रहे हैं अखिलेश यादव की जीरो चल रहा है इस समय। ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो लोगों की सहानुभूति है वो ज़्यादातर अफजाल अंसारी से जुड़ गई है। हाँ। और इस बार गाजीपुर के जहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात आती है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नेता एक तरफा वोट से प्रचंड जीत हासिल करेगा। हाँ, ऐसा दावा जो किया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ समाजवादी की सीट निकलेगी बम्फर वोट से। हाँ, कम से 1,00,000-1,50,000 से जीत होगी अफजाल अंसारी की। हाँ, एक तरफा जीत होगी। उस समय आप नहीं देखे मनोज सिन्हा से जब लड़ाई थी तो 1.5 लाख से 1.25 लाख से अफजाल अंसारी चुनाव जीते। यहाँ सीट दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रहे हैं। कहाँ जीत रही है? जो 1.5 लाख से रेल मंत्री को हरा रहा है और वहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। हैं, अब सोचने वाले अब मीडिया है, हम मीडिया वालों को क्या कहें। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक, आप यहाँ लड़ाने के लिए कोई खड़ा नहीं है अफजाल अंसारी के सामने। किसको? बीजेपी का टिकट पर कोई लड़ने वाला नहीं है नेताजी के सामने अफजाल अंसारी के। कोई लड़ने वाला है ही नहीं। नहीं है, किसी की हिम्मत है नहीं। अब सिन्हा जी भग गए, उनके लड़के को दिखा रहे हैं तो विजय सिंह आ रहे हैं तो गुंडा माफिया को दिन क्षेत्र में आदमी का काम कैले हो कि कोई दिन जनता में मिला ही मतलब चुनाव हार जाएगा। वो कहाँ जीतेंगे आप? यानी कि अफजाल अंसारी की इस तरह से लहर बन गई कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता नहीं मिला, उम्मीदवार नहीं भैया। अब देखे लड़ाओ में कोई नहीं खड़ा होने वाला है। अब तक ले टिकट नहीं जारी हुआ, नेताजी टिकट दे दिए हैं अफजाल अंसारी जी को। अब कोई आए सामने लड़े। समाजवादी पार्टी से हैं अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मामला कुछ ऐसा गरमाया गाजीपुर का, और गाजीपुर की राजनीति में ऐसी गर्माहट आई कि माहौल एक तरफा बन गया। यहाँ तक कि गाजीपुर की जनता यह चैलेंज कर रही है कि अन्य दलों से कोई नेता सामने तो आए, हम उसको देखना चाहते हैं कि आखिरकार अफजाल अंसारी के सामने किसकी हिम्मत है जो ताल ठोकेगा और जीत कर यहाँ से जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मौजूद थे और यहाँ के कुछ आम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लोगों के मत क्या है, लोगों के विचार क्या है, आप लोगों ने सुना। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर बातें की जा रही, कोई माफिया बोल रहा है तो वहीं पर
लोग बाग मसीहा बोल रहे हैं। हालांकि दोनों में कितने फासले हैं, कितने अंतराल हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, उन लोगों ने बताया। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।